हवा हुए वे दिन जब सफलता कभी विरासत में तो कभी सौभाग्य से मिलती थी। अब स्कूल के दिनों से ही सफलता पाने के लिए पूरी योजना बनाकर उस पर कड़ाई से अमल करना पड़ता है। सफलता के कुछ मंत्र हैं जो सबसे बेहतर तरीके से वही बता सकता है जिन्होंने इस राह पर चलकर सफलता हासिल की हो। आज हमारे स्टूडियो में बालको नगर के विभिन्न स्कूलों से ऐसे ही प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं उपस्थित हैं जिन्होंने इस साल की परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन कर अपने अभिभावकों और गुरुजनों का सिर गर्व से ऊंचा किया है। अपने सहपाठियों के लिए भी वे एक अनुकरणीय उदाहरण बन गए हैं। आइए इन बच्चों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे उन्होंने सफलता पाई। जी नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका सरकार है। मैं BTS से हूँ और मैंने अभी 10वीं का बोर्ड दिया है। आपका परसेंटेज क्या था? जी अभी 9th में मेरा 92% आया था और 8th बोर्ड में 90.2%। विषय क्या क्या थे आपके? जी मेरे विषय मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। मैथ्स तो बड़ा कठिन विषय माना जाता है। नहीं, मुझे मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है। उसमें क्या अच्छी बात है, लेकिन लोगों के पसीने छूटते हैं। हाँ ये है, लेकिन मैथ्स बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा, मुझे मेरे ख्याल से। तो ये आपने जो अच्छे परसेंटेज लाए, इसके पीछे आपने किस तरीके से पढ़ाई की? पढ़ाई तो खैर मेहनत तो मैंने की और परसेंटेज तो मैं लाई। इसके साथ ही साथ मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहनों का भी साथ मेरे साथ था, जिसकी वजह से मैं सफल हुई। हेलो, दिस इज ज्ञानदीपा परमगुरु फ्रॉम KV बालको। आप कौन सी क्लास में हैं? नाउ आई एम इन 12th क्लास। अभी जो आप इसमें क्या अचीवमेंट रहा आपका? 11th क्लास में 90% मिला है। अच्छा, ये आपको क्या लगता है कि 90% आप लाने में सफल रही, उसके पीछे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? आई थिंक सक्सेस इज 99% हार्ड वर्क एंड 1% लक, और दैट इज गॉड्स ग्रेस। तो मैंने माना है कि मेहनत तो मैंने काफ़ी की थी, उसके साथ साथ स्कूल, पेरेंट्स, होम एनवायरनमेंट का भी काफ़ी सपोर्ट रहता है, तो उसी के कारण सफलता मिलती है एक इंसान को। मेरा नाम प्रेमलता वर्मा है और मैं बालको आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालको में कक्षा 11वीं की मैं गणित समूह की छात्रा हूं और मेरे 11th में 76.2% थे। तो ये जो इन्होंने कहा कि मेहनत करनी पड़ती है, तो ये मेहनत कितनी, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल? जब तक मेहनत करना है तब तक तो करना ही है। मतलब हर दिन में सुबह उठकर और रात तक पढ़ाई करनी ही चाहिए। जब तक आप हर चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं बन सकता। मैंने ओम प्रकाश, मैं कक्षा 7वीं का हूँ और मेरा प्रतिशत 85% है। ये जो इतने अच्छे परसेंट आपको मिले हैं, तो इसके लिए किस तरीके से पढ़ाई की तुमने? मैंने सुबह उठकर 4 बजे से पढ़ना शुरू, और मैंने ज़्यादा मेहनत किया इस दफ़े, इसलिए आपके अच्छे परसेंट आए हैं। हाँ। ठीक है। सारिका मसी मेरा नाम। अच्छा, कौन सी क्लास में हैं आप? 6। और स्कूल? बाल सदन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। अच्छा, इन्होंने जैसे बताया आपके इस सहयोगी ने, बच्चे ने, कि बहुत पढ़ना पड़ता है, तो इससे बाकी बच्चे जो हैं खेल कूद वगैरह, क्या ये सब भूल जाना पड़ता है? नहीं। तो इसके बीच कैसे आपको लगता है कि संतुलन बना के रखना चाहिए कि पढ़ाई भी हो और बच्चा खेलकूद में भी हो, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हो? आप बता सकेंगी? हर एक के लिए मेहनत करना चाहिए और मेहनत से ही आगे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने क्या किया अभी? अभी तो पढ़े हैं। कौन से क्लास पास की अभी? 7th। कितना परसेंट था तुम्हारा? 81%। वेरी गुड। मेरा नाम कुमारी आशा शारती है, मैं 5वीं क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, अभी कितने परसेंट आए आपके? मेरा 81.3% है। कौन कौन से विषय में आपको अच्छे नंबर मिले? मेरे को मैथ्स और हिंदी और अंग्रेजी में। अच्छा, तो आपको जो इतने अच्छे मार्क्स मिले, कैसे मिले आपको अच्छे मार्क्स, ये बताइए, और बाकी लोगों को आप बताइए कि किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। हमें हमेशा रोज़ सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। 4 बजे से 5 बजे तक 4 बजे से 5 बजे तक पढ़ना चाहिए और सवेरे 9 बजे से 10 बजे तक पढ़ना चाहिए। अच्छा, तो इससे हमें सफलता मिली। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि शिक्षक का कितना रोल होता है, या ट्यूशन क्लासेस का कितना रोल होता है, या बच्चे का कितना रोल होता है? जीवन में शिक्षक का ही महत्व होता है। स्कूल में हमें शिक्षा हमें शिक्षक ही देते हैं। शिक्षक ही हमें ये बताते हैं कि जीवन में किस तरह हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत से ही हमें सफलता मिलती है। इसीलिए हमें अपने जीवन में निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम कुमारी अलका कुर्रे, मैं DAV में कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ।
अच्छा, और क्या अभी आपका परसेंटेज क्या रहा इस समय? मेरा 9वीं में 89% आया है। अच्छा, आप आगे अब क्या करना चाहती हैं? आगे मैं, क्योंकि मुझे बायो में रुचि है, तो मैं बायो लेके पढ़ूंगी 10वीं के बाद, और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर ही क्यों? क्योंकि मेरी ये सोच है कि मैं डॉक्टर बन के लोगों की सहायता कर सकती हूँ। बहुत अच्छा विचार है ये आपका। मेरा नाम देवेंद्र गोस्वामी है। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ, आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ तथा मेरा परसेंट 76.66 है। आपका विषय क्या थे और किसमें आपको अच्छे नंबर मिले? मुझे गणित में अच्छे नंबर मिले। अच्छा, तो कैसे पढ़ाई की आपने गणित की? रात को 11-12 बजे तक। अच्छा, नहीं रात 11-12 बजे तक, लेकिन कितने बजे से? 9 से। अच्छा, तो किस तरीके से आपने गणित को ये किया? जैसे लोग कहते हैं कि उसके फार्मूले याद नहीं होते या उसको समझ कर। अच्छा, गणित में आपको लगता है कि आपको अपना करियर आगे बनाने में बहुत मदद मिलेगी? कि गणित की क्या विशेषता है? गणित एक रटने वाला नहीं है, जिसका समझने जल्दी समझ आता है और गणित में अच्छा मिलता है। मेरा नाम धनंजय यादव है। मैं बालसन स्कूल में इस बार 11th का पेपर एग्ज़ाम पास करके 12th क्लास गया हूँ। मेरा 11th में परसेंट 83.6% रहा है और मेरे फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स और केमिस्ट्री हैं। आगे जैसे बहुत सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, तो उसमें क्या आपको भी लगता है कि इससे स्कोरिंग बहुत अच्छा होता है और काफ़ी फ़ायदा मिलता है करियर बनाने में या प्रतिस्पर्धा जो ये होते हैं एग्ज़ाम्स होती हैं? हाँ, मैथ्स में तो स्कोरिंग अच्छी हो जाती है, लेकिन केमिस्ट्री भी हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर उसमें मेहनत किया जाए तो वो भी एक सरल रूप ले लेता है अपने आप में। इन सब में कोचिंग का कितना महत्व है? जैसे काफ़ी लोग बच्चे कोचिंग में जाते हैं, कोचिंग क्लासेस अटेंड करते हैं। कोचिंग क्लासेस कुछ हद तक स्टूडेंट पर भी डिपेंड करता है। अब माँ बाप तो भेज रहे हैं स्टूडेंट को कि आप जाओ कोचिंग करो, लेकिन अब वो स्टूडेंट पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए कोचिंग क्लास एक स्टूडेंट पे अधिकतर डिपेंड कर सकता है। हेलो, आई एम रोहित हल्दर। आई एम करंट इन KV Balco. I am in 12th class and I got 85.6% in class 11. ये कैसे अचीव किया आपने? I studied late night and I did hard work with discipline. What kind of discipline you maintained? Study every day and be regular and do study when you have given time to study, then keep your whole concentration to study. मेरा नाम दिवेश कुमार तिवारी है और मैं आदर्श हाई सेकेंडरी स्कूल का विद्यार्थी हूँ। अच्छा, आपने क्या किया अभी? अभी मैंने 9th का एग्ज़ाम दिया है और उसे पास करके 10वीं में गए हैं। 9th में मेरा परसेंट 71 पॉइंट कुछ है। तो ये विषय क्या रहे आपके? मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, SST एंड साइंस। आपका प्री विषय कौन सा है? साइंस है। क्या करना चाहते हैं आगे? फिजिक्स लेके। फिजिक्स में मतलब इसी में कोई भी क्षेत्र में आप आगे जाना चाहते हैं? जैसे ये भी फिजिक्स के लिए और मैथ्स के लिए कि आपको क्या लगता है, लोगों को अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपने सहयोगियों को सहायता करें, सामान्य रूप से देखा जाता है फिजिक्स मैथ्स में कई लोग काफ़ी कमज़ोर होते हैं, तो कैसे इम्प्रूव करें वो अपना? फिजिक्स मैथ्स में स्टडी चाहिए। जितनी आप स्टडी करेंगे उतना ही आपके मतलब कहना चाहिए आप उसमें सक्षम हो पाएंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक। रेनू शर्मा। कौन से स्कूल और क्लास में हैं आप? मैं 9th में पास करके 10th गई हूँ और बाल सदन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से हूँ। कौन कौन से विषय में आपने अच्छी स्कोरिंग की? साइंस, संस्कृत, हिंदी है, मैथ्स है। तो एक तरफ विज्ञान और एक तरफ संस्कृत, ये दोनों का मेल बैठता नहीं है ऐसा लगता है। आपने कैसे बैठाया इस दोनों का संतुलन? संस्कृत में तो ग्रामर है तो बन जाता है सब। ग्रामर अच्छा रहता है। अच्छा, तो इसमें संस्कृत में अच्छे नंबर मिलते हैं क्या? सामान्य रूप से लैंग्वेज में अच्छे नंबर नहीं मिलते ऐसा कहा जाता है। मिल जाता है। संस्कृत मिलते हैं। किस तरीके से, क्या विशेषता है संस्कृत की स्कोरिंग अच्छी होती है? ग्रामर है, वो लेसन्स के वो गद्यांश पद्यांश आते हैं वो सब उससे हो जाता है। संस्कृत पढ़ने के बाद आगे कोई स्कोप है कि नहीं है? करियर के हिसाब से अगर आपको जैसे नौकरी करनी है, टीचिंग कर सकते हैं। टीचिंग कर सकते हैं। तो आप क्या संस्कृत को लेकर आगे पढ़ेंगी या कुछ साइंस विषय लेकर आगे बढ़ेंगी? कॉमर्स। हाँ। तो कॉमर्स का विचार कैसे है, क्योंकि ये विषय तो आपने अभी तक नहीं लिया? कॉमर्स में बोलते हैं अच्छा नंबर आते हैं और सब लोग बोलते भी हैं उसमें कम मेहनत से अच्छे नंबर पास हो सकते हैं,
इसीलिए। Dubey from Balco Township English Medium School. At present, recently I have given board examination for class 10th. In class 9th, I secured 90.6% with distinction in all the subjects. केवल 3.5% छूट कैसे गया? For that I also regret. अच्छा. That's the thing which always pinches me. अच्छा, okay, no, you need not to pinch. और सबसे बड़ी बात ये बताइए, अगर लोगों को बताएं कि ये इतना बहुत अच्छी स्कोरिंग जो आपने की है, इसके पीछे which are the factors you feel कि As Thomas Alva Edison has said that for success you need 99% perspiration and 1% inspiration. So inspiration I get from my parents, from my brothers, from my sister, my family members, and my teachers play a very important role in that. So and 99% perspiration that only I can do, because there is no other option than hard work for success. What was the exact role of your parents for achieving this? I feel myself very lucky because my parents never prod me to study. They never say that you should sit down and study because your examinations are drawing near. That is a thing which never happens in my house. For that I am really lucky and I am really happy for that. So such a healthy atmosphere if you are getting in your home, you are sure to get success. क्या पढ़ाई के लिए बाकी सब एक्टिविटीज को छोड़ देना पड़ता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप इसके अलावा क्या क्या एक्टिविटीज आप हैं जिसमें इन्वॉल्व होते हैं? मेरी पेंटिंग में मुझे इंटरेस्ट है, कुकिंग में मुझे इंटरेस्ट है। इसके अलावा साल भर भी जो भी गतिविधियां चलती हैं हमारे स्कूल में, मैं उन सब में सोचती हूँ कि हम सबको उसमें पार्ट लेना चाहिए। वी शुड पार्टिसिपेट इन दैट। तो इससे पढ़ाई जो है आपकी इससे बेहतर होती है? आपको लगता है रीजनिंग बढ़ती है या इससे नॉलेज? बिल्कुल बढ़ती है, बिकॉज हम ज्ञान अर्जन तो कहीं से भी कर सकते हैं। बस ज़रूरत ये है कि जो भी हम पढ़ते हैं, जब भी हम पढ़ते हैं या जो भी हम कर रहे हैं, उसमें हमारी पूरी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। यू नीड ओनली कंसंट्रेशन एंड नथिंग। आप एक काम को 5 मिनट में भी कर सकते हैं और वही काम आप 10 मिनट लगा सकते हैं, आधे घंटे भी कर सकते हैं। सो यू नीड कंसंट्रेशन ओनली। तो ये जो हम उम्मीद करते हैं कि 96% आपका है, आगे जाके और बढ़ेगा और बालको नगर का जो है आई ऑल्सो होप फॉर सेम। मेरा नाम मनीष शर्मा है। मैं आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 11वीं छात्र हूँ। 10वीं में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा? काफ़ी अच्छा था। क्या परसेंटेज थे आपके? मेरा था 69.9%। कौन से विषय थे जिसमें आपने अच्छा स्कोर किया? मैथ्स और साइंस। पढ़ाई का तरीका आपका? पढ़ाई का नॉर्मली अब आदमी 6 दिन में पढ़ता है, 6 महीने में पढ़ता है, वो उसके ऊपर है कि कितना पढ़ता है, तो उसी से उसका नंबर बढ़ता है घटता है जो भी। आपका एक्सपीरियंस क्या था? आपने कितने देर तक पढ़ाई की? रात को पढ़ाई अब शाम को 7 बजे बैठते थे, 10 बजे रात तक पढ़ते थे, फिर सवेरे 5 बजे से 7 बजे तक फिर ट्यूशन। कुछ लोगों को मैथ्स उनका वैसे ही जिसको बोलते हैं कि नेचुरल गिफ्ट है, अच्छा रहता है, कुछ लोग मेहनत से पाते हैं। तो आपके हिसाब से कौन सा फैक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मेहनत ज़्यादा है। यानी अगर किसी को इसका नेचुरल गिफ्ट न भी हो, मैथ्स अच्छा, तो इम्प्रूव कर सकता है आपके हिसाब से? जी बिल्कुल। आप बताएं अपना परिचय दें। मेरा नाम हिना अग्रवाल है। मैं BTS बालको टाउनशिप हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। अभी मैं 5th बोर्ड पास करके 6th क्लास में गई हूँ और मेरा 5th बोर्ड में 90% आया है। अच्छा, क्या आपने कैसे पढ़ाई करती थी और किस तरीके से करती थी, जरा बताएं हमें। पढ़ाई तो सभी कर सकते हैं, मतलब उसके लिए जैसे एक्सपीरियंस होना चाहिए किस टाइप से मतलब पढ़ाई करनी है और मेहनत भी करनी चाहिए। पढ़ाई तो कुछ लोग काफी रटते हैं, याद करते हैं। हाँ। तो वो पता चलता है कि एग्जाम में जाके उन्हें धोखा हो जाता है। तो इसका क्या कारण है कि उन लोग मतलब जो लोग रटते हैं उन लोग को मतलब जो लोग रटते हैं उन लोग को याद नहीं हो पाता, मतलब ना उन लोग खाली रट पाते हैं। यानी आपका कहना है कि समझना चाहिए। हाँ, समझना चाहिए। Hello, I am Jyoti Dubey. I study in Balco Township Higher Secondary School and I have scored 89.6% in 8th class. कौन से सब्जेक्ट्स थे जिसमें आपको अच्छे मार्क्स मिले? All subjects I got above 90. सभी विषय आपको अच्छे लगते हैं? Yes. आगे जाके जब आपको अपना करियर चूज करना है तो आप कौन से विषय के साथ आगे बढ़ेंगे? Commerce. कॉमर्स जाना चाहती हैं, कारण? Commerce has many fields, so we can choose anyone. And secondly, I want to become an IAS officer. So with that, I can choose any subject, and I'm interested in commerce. Very good. याकूब अली। और क्या किया आपने भी? मैं 8वीं क्लास में पढ़ता हूँ। कितना परसेंट आया आपका 8वीं में? 83%। कौन सा स्कूल है आपका? उच्चतर DAV उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। किस तरीके से आपने पढ़ाई की और किस तरीके से योजना बनाई कि आप इतना अच्छा परसेंटेज ला सकें? अपने टीचर्स के सलाह से सवेरे 4 बजे से 6 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। कुछ लोग जो है इस तरीके से कहते हैं कि स्कूल में तो
काफ़ी कम बैठते हैं, लेकिन देखा जाता है कि इसके बाद भी बहुत अच्छे परसेंट ले आते हैं। कुछ लोग पढ़ाई बहुत करते हैं लेकिन परसेंटेज उतने अच्छे नहीं आते, इसका क्या कारण हो सकता है? उन लोग मन लगा कर नहीं पढ़ते हैं और समय ज़्यादा हाँ। बर्बाद करते हैं। जो काम 1 घंटे में हो सकता है उन लोग 6 घंटे में करते हैं। मेरा नाम रेखा शर्मा है और मैं बालसर नुसर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हूँ। 11th में मेरा 79% आया और बायोलॉजी ग्रुप की हूँ और अभी 12th का तैयारी कर रही हूँ। आपके थोड़ा सा ये बैकग्राउंड बताइए कि किस विषय में आपको कैसे मार्क्स मिले? और फिजिक्स और केमिस्ट्री में फिजिक्स में मेरा 90% और केमिस्ट्री में 84%। यानी साइंस विषय में आपका रुझान है। हाँ। आगे जाकर योजना आपकी? नर्सिंग कोर्स करने। नर्सिंग कोर्स करने की क्या कारण है कि आप नर्सिंग? लोग डॉक्टर मेरा बचपन से रुचि है नर्सिंग करने, नर्स बनने के, लोगों की आप सेवा करना चाहते हैं। हाँ। बहुत अच्छे। मेरा नाम ओम कुमार यादव है। मैं कक्षा 8वीं पास करके 9वीं में गया हूँ। बाल सदन स्कूल से परीक्षा दिलाई है और मेरा 8वीं में परसेंट 69.8% आया है। कौन कौन से विषय में आपको अच्छे नंबर मिले? SST। किसमें? SST। उसमें आगे क्या स्कोप है? आप अगर आगे इसको करियर के रूप में बनाना चाहें तो? नहीं, गणित अच्छा लगता है, वैसे SST में ज़्यादा कठिन नहीं है। कठिन नहीं है, स्कोरिंग भी होता है ये। आपने किस तरीके से पढ़ाई की कि आपको इतने अच्छे मार्क्स मिले? सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा और अच्छे से ध्यान देकर पढ़ा। और शिक्षकों का योगदान रहा? हाँ, शिक्षकों का भी योगदान रहा उसमें, पेरेंट्स का भी। थैंक यू। तो ये थे हमारे बालकोल नगर के स्टार परफॉर्मर्स, जो आपको बता रहे थे कि कड़ी मेहनत और समर्पण से चूमा जा सकता है जीवन में बुलंदियों को।